रोही स्पेशल रिपोर्ट्स में खुशामदीद। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले बराह रास्त मुज़ाकरात में मुआहिदा तो न हुआ, लेकिन इत्तलात के मुताबिक अब दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के एक नए दौर के हवाले से बातचीत की जा रही है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर कामयाब क्यों न हुए, किन पॉइंट्स पर इख्तलाफात ने स्टेलमेट की तरफ मामलात को धकेला और इसराइल का इन मुज़ाकरात में क्या खुफिया किरदार था, ये सब जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें। अमरीकी मीडिया इदारे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के हवाले से बातचीत और तैयारियां चल रही हैं, जो कि जंगबंदी के 2 हफ्तों के दरमियान ही होंगे और इस हवाले से इस्लामाबाद के अलावा जनीवा समेत दीगर मकामात के इंतखाब पर भी गौर किया जा रहा है। इसी तरह एसोसिएटेड प्रेस ने भी रिपोर्ट किया है कि अमेरिका और ईरान एक नए मुआहदे पर इत्तफाक के लिए डायरेक्ट बातचीत के इम्कानात पर गौर कर रहे हैं। एपी न्यूज ने तो ये भी दावा किया है कि सालिस मुमालिक में से एक के सफारतकार के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन नए मुज़ाकरात पर राजी भी हो चुके हैं। अमरीकी न्यूज इदारे एक्सियोस के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की अमेरिका और ईरान के साथ अभी भी मुज़ाकरात और राब्ताकारी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के हवाले से खबरों के असरात यूं नुमाया हुए कि आलमी मंडियों में तेल की कीमत में कमी दिखाई दी, जबकि स्टॉक मार्केट्स में भी बेहतरी आ रही है। नए मुज़ाकरात से पहले ये जानना जरूरी है कि गुज़श्ता मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए। अमरीकी नायब सदर जेडी वांस ने पहले एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसी मुआहदे तक पहुंचने में नाकामी और अब फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया है कि 2 नुकात पर मुज़ाकरात आगे न बढ़ सके। वो कि उनका कहना था कि इन मुज़ाकरात में बड़ी हद तक पेशरफ्त हुई, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से इख्तलाफात बरकरार रहे। ईरानी ये कहने को तो आमादा है कि वो कभी जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन अमेरिका तस्दीक के लिए एक निज़ाम वज़ा करना चाहता है और ये भी चाहता है कि ईरान के पास यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत ना हो। इसके अलावा वो ईरान के हाईली इनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका ले जाना चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी और अमेरिकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट किया है कि ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी 5 साल तक मुअत्तल रखने की तजवीज़ पेश की थी, तहम अमेरिका उसकी मुद्दत 20 साल तक रखने पर बज़द है। इन मुज़ाकरात के हवाले से ये भी इंकशाफ हुआ है कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मुज़ाकरात के हवाले से पल पल की खबर अमरीकी वफ़द की जानिब से पहुंचाई जा रही थी। जेडी वांस, जो इस जंग के शुरू से ही खिलाफ हैं, ईरान के साथ मुआहदे के करीब पहुंच गए थे, लेकिन फिर जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने उन्हें नेतन्याहू का पैगाम दिया, जिसके बाद मुज़ाकरात टूट गए। इसकी तस्दीक नेतन्याहू ने भी कैबिनेट मीटिंग के दौरान की, जब उन्होंने कहा कि वापसी के सफर के दौरान जेडी वांस ने मुझे मुज़ाकरात पर ब्रीफ किया, वैसे ही जैसे ट्रंप इंतजामिया हर रोज मुझे रिपोर्ट करती है। इस बात से जाहिर है कि इसराइल और उसकी ईमा पर अमेरिका, ईरान या किसी भी मशरिक़ वस्ता के मुसलमान मुल्क को इसराइल के खिलाफ जौहरी हथियारों की डेटरेंस नहीं देना चाहता, ताकि इसराइल मुस्तकबिल में अपने इलाकाई हरीफों पर अस्करी मुसाबकत और बरतरी बरकरार रख सके। यूं इन मुज़ाकरात की नाकामी में इसराइल का कलीदी किरदार खुलकर सामने आ गया है। इसराइली सहाफ़ी टकर कार्लसन समेत कई आवाजें ये सवाल उठा रही हैं। अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन समेत कई आवाजें ये सवाल उठा रही हैं कि अमरीकी इंतज़ामिया और कांग्रेस को इसराइल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करता है। इस कंट्रोल की वजूहात क्या हैं और एपेक नामी इसराइल हामी लॉबी इसमें क्या किरदार अदा करती है, ये मौजू आइंदा किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अमरीका जैसे तारीख की सबसे बड़ी ताकतवर एम्पायर भी मुकम्मल तौर पर अपने फैसले करने में खुद मुख्तार नहीं है।